फैसलाबाद जनरल अस्पताल हसीब शहीद के 2 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक फैसलाबाद हसीब शहीद अस्पताल के 3 मुलाजिमीन में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद अब 56 हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हस्साम अहमद से। हस्साम, बताइएगा आपके पास क्या मालूमात है? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर कोरोना के वार जारी हैं और डॉक्टर्स की बड़ी तादाद इससे मुतासिर हो रही है। कल जो तादाद थी वो 54 थी। मजीद 2 डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं जिनका ताल्लुक जनरल हॉस्पिटल हसीब शहीद से है और अब डॉक्टर्स की तादाद 56 हो चुकी है, जबकि 3 मेडिकल स्टाफ के अमला भी जो है हसीब शहीद के अंदर कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। तो 59 लोग अभी तक जो महकमे सेहत से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में काम करें जिनमें डॉक्टर्स शामिल हैं, वो कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। एक अच्छी खबर ये है कि 4 जो डॉक्टर्स जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद के कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे वो सेहतयाब होने के बाद दोबारा अपनी ड्यूटी पे वापस आ गए हैं। तो ये ठीक है, बहुत शुक्रिया हस्साम अहमद, आपने अपडेट किया। इन्हीं बढ़ती हुई अमवात पर बात करते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं मुसलसल जहां मरीज़ मुतासर हो रहे हैं अफराद आम पाकिस्तानी, वहीं अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स बहुत तेज़ी से मुतासर हो रहे हैं इस वायरस से और अब अमवात भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे में क्या मुतालबात है आपके इंतज़ामिया से, हुकूमत से, कि कैसे आप लोगों को महफूज बनाया जाए? देखिए, हमारी तो शुरू से भी कोई मुतालबात नहीं रही है और हमेशा हमने जो बात की है वो देखिए अब ये बिल्कुल सच साबित हो रहा है कि जिसका खदशा हमने जाहिर किया था और तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि अगर हमने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाए, इस बीमारी का जो फैलाव है इसको नहीं रोका गया, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर नहीं रोका गया, तो इसमें हमारा हेल्थ का निज़ाम कोलैप्स कर सकता है। और वो इस तरह से कोलैप्स कर सकता है कि हम आम मरीजों के लिए कोरोना आने से पहले भी हमारा हेल्थ का निज़ाम कोई बहुत अच्छा नहीं था और उसमें हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अब जब कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ है तो हमने ये देखा है कि ये हमारे पास जो बिस्तर जो एलोकेट किए गए थे कोरोना डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में वो भी तकरीबन फुल होते जा रहे हैं। वेंटिलेटर्स की भी जो है वो कमी होती जा रही है और फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि जो जिन्होंने इलाज करना है इन मरीजों का, जो कि मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तो वो डॉक्टर्स खुद बीमार होकर इंतकाल किए चले जा रहे हैं या फिर आइसोलेशन में जा रहे हैं। ये बड़ी तशवीश की बात है कि अगर मरीज की तादाद बढ़ती जा रही है वो अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं और अस्पताल के अंदर जो हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं वो बीमार हो रहे हैं या फिर वो इंतकाल कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं समझता हूँ कि कुछ प्रॉपर तरीके से उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है और कहीं पे कुछ डॉक्टर्स अपनी जो है वो नेग्लिजेंसी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और डॉक्टर्स को आपने प्रोटेक्ट करना होगा। गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि इस बीमारी के फैलाव को रोका जाए। अगर जितना ये बढ़ेगा, जो कि हमें लगता है कि आगे 8-10 दिन में ये मजीद बढ़ेगा, तो आप समझ लें ये हेल्थ पे, हमारे अस्पतालों पे, डॉक्टरों पे मजीद ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर साहब आप साथ ही रहेगा। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना वायरस के तशवीशनाक मरीजों के इलाज के लिए एक्टेमरा नामी इंजेक्शन का आजमाइशी बुनियादों पर इस्तेमाल किया है। इस दवा की अफादियत के बारे में बात करने के लिए हमने रब्ता किया है माहिर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब से। डॉक्टर साहब, इस दवा का ट्रायल हो चुका है, इसमें कामयाबी की शरह क्या है और अब इसकी बाकायदा मंजूरी के लिए किन बातों को मद्देनजर रखा जाएगा? देखें, ये जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो इन्फ्लिक्सीमैब है या टोसिलिक्सामैब है जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, बहुत सारी ये दवाइयात हैं जो हम यूज़ करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जो सोजिश, जिसमें जोड़ों में सोजिश हो जाती है और इसका जो है कि ये सोजिश को बॉडी में कम करती हैं। देखें, ये कोई एंटीवायरल दवाइयाँ नहीं हैं, ये वायरस को नहीं ख़त्म कर सकते, ना इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वायरस से। इसीलिए जो दुनिया में ट्रायल हो रहे हैं वो इसको एंटीवायरल दवाइयों से मिला के कर रहे हैं, दोनों चीज़ों। तो इसका एक किसी हद तक देखा गया, लेकिन अभी ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, अभी इसका कोई ख़त्मी ऐसे ट्रायल्स हो रहे हैं। रॉश भी एक कर रहा है इसका ट्रायल,
सेम दवाई का अलॉन्ग विद एन एंटीवायरल दवाई। ठीक है जावेद साहब, साथ ही रहिएगा। डॉक्टर कैसर साहब ये फरमाइएगा कि अब हम देख रहे हैं जैसे कि डॉक्टर्स मुसलसल तेज़ी से मुतासिर हो रहे हैं, सिंध से ये इत्तलात भी आ रही है कि अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ रहे हैं। हमारे पास अगर रिजर्व देख लिया जाए, अगर ये सूरत मज़ीद तशवीशनाक हो जाती है, ख़तरनाक हो जाती है, तो ऐसे में हम कितने दिन मज़ीद सर्वाइव कर सकते हैं? जिस तरह से तेज़ी से डॉक्टर्स मौत की जानेब बढ़ रहे हैं या बात हो रही है उनकी, ऐसे में पाकिस्तान के लिए आप क्या समझ रहे हैं, आने वाले कितने दिन बाद एक बड़ा बहरान बन जाएगा? देखिए, मैं बार बार ये जुमला कहता हूँ कि अल्लाह ना करे जितनी खदशात हम तमाम डॉक्टर्स कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये हमारे तमाम खदशात जो हैं वो गलत साबित हो जाएं। लेकिन साइंसी तौर पे जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हमें बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई हम हफ्ता 10 दिन में कोई अच्छी पिक्चर नहीं देख रहे हैं, हम परेशानी देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि शायद हम कोरोना से ये जंग हार रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कोई मुस्बत तरीके से। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप लोगों ने अपना पैगाम विफाक तक पहुंचाने के लिए अब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं वो तो हमने देख ली, उसके बाद क्या पेशरफ्त हुई है कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले? देखिए, हुकूमत, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो शुरू में जो टाइम था जो काम करने का, वो प्रॉपर लोगों को घर पे बंद करने का, पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म पॉलिसीज के साथ अगर किया जाता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए भी एक बहुत कठिन वक्त है और बहुत ही उनके लिए एक आजमाइश है कि उनको लोगों को खाना भी, कारोबार भी और ये सब तमाम चीज़ें भी, हुकूमत क्योंकि पूरे पाकिस्तान को और अपनी पूरी स्टेट को देखती है, हर तरह के प्रॉब्लम्स देखती है, तो उनके लिए अब बहुत बड़ा आजमाइश है कि वो अपने अवाम को इस बीमारी से कैसे बचाते हैं और साथ ही साथ ये जो हमारी माशी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, उससे भी कैसे बचाते हैं। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही बात करें हुकूमत के साथ साथ, लेकिन अवाम पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी खुद को महफूज बनाएं और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। साथ ही रहेगा डॉक्टर जावेद साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत एंटी वायरल अद्वियात से कोरोना के इलाज पर तहकीक की जा रही है, इससे अब तक क्या नताइज सामने आए हैं? देखें, वो 6500 पेशेंट का ट्रायल है, अभी तक तकरीबन 1000 पेशेंट हुआ है और उसमें हम ऑस्लिटावर जो एक दवाई है जिसको आप ब्रांड नेम से टेमी फ्लू के नाम से फ्लू में यूज़ होती रही है, उसको तो उसका मकसद ये है ट्रायल का कि अगर हमें उसमें अफादियत नज़र आ जाएगी जब हम उसके ट्रायल को किसी हद तक कंप्लीट करेंगे तो उसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि फिर हम इंट्रावीनस भी उसकी फॉर्म जो है रेमडेसिविर और अदर एंटीवायरल दवाइयाँ वो फिर यूज़ कर सकेंगे। और ये दुनिया का एक बड़े ट्रायल्स में गिना जाता है, प्रोटेक्ट नाम है इस ट्रायल का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस वक्त कर रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ भी कंक्लूड करना दुनिया में ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई किसी ने कंक्लूड किया हो कि ये कोई ब्रेक थ्रू है अभी ठीक है, तो इसे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।